बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। देखिए, बड़े बड़े नेता जो होते हैं अक्सर इनके बारे में हम लोग ये सोचते हैं कि भाई इनके आसपास कौन लोग रहते होंगे। मोदी जी के आसपास कौन लोग, हम सब आप जानते हैं भी, अमित शाह जी इनके आंख कान नाक हैं। अमित शाह जी हर बात पे उनसे सलाह लेते हैं। और पीएमओ में इस वक्त बहुत सारे अफसर लोग हैं ऐसे जो पुराने से, जब गुजरात के ज़माने से उनके साथ काम करते आ रहे हैं, तो उन पर वो भरोसा करते हैं। कभी राहुल गांधी के बारे में आपने सोचा? राहुल गांधी के जो इनर सर्कल है, बिल्कुल जो क्लोज लोग हैं, जो पूरी दिनचर्या में उनके साथ रहते हैं, वो लोग कौन हैं? तो वो मैं आज आपको बताता हूं। और यही लोग जो हैं, दरअसल राहुल गांधी का सारा एजेंडा ये लोग तय कर रहे हैं। और अभी तो राहुल गांधी का हर एजेंडा जो है इस चुनाव के बाद ऐसा लगने लगा, उनको लगता है कि मेरा हर एजेंडा चल रहा है भाई। और आ भी गए 99 सीटें, 100 सीटें उनकी आ भी गई हैं। तो कुछ एक आर्टिकल इस पर छपा था, मैंने कहा इस पर आपसे बात करनी चाहिए सर। और मुझे लगता है विजय जी, आरती जी, समीर जी, सब लोग जो हैं ये तो मतलब ग्राउंड पर रहने वाले लोग हैं। और इनकी तो मुलाकातें भी हैं, राहुल गांधी से मुलाकातें हैं सर। मुलाकात ही है, मुलाकात भी है। तो हमको तो ऐसे लोगों की ज्यादा जरूरत होती है जो आप बता देंगे तो शायद मिलने में काम आए। नहीं तो बताता हूं आपको। देखिए, तो आप पहला नाम इसके अंदर है मल्लिकार्जुन खड़गे। आप कहेंगे ऑब्वियस बात है, लेकिन समझिए बात को जरा। राहुल गांधी इस वक्त पार्टी के सुप्रीम लीडर टाइप है, सुप्रीम लीडर हो गए हैं वो। और ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, ये नट बोल्ट कसने वाले आदमी हैं पार्टी में इस वक्त। यहाँ पर इस प्रदेश में ये मामला चल रहा है, उस प्रदेश में मामला चल रहा है। डे टू डे अफेयर्स पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब देखेंगे। राहुल गांधी जी मतलब अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं पार्टी का। पार्टी का विजन क्या होना चाहिए, ये सब काम कर रहे हैं। एक्चुअली विजन पर राहुल गांधी काम करते हैं। अब नहीं, वही तो हमको बताना, राहुल गांधी को विजन कौन देता है? हाँ, वो है। मतलब तो खड़गे साहब का तो रोल ये हो गया। बट खड़गे साहब और राहुल गांधी आर वन, मतलब अच्छी दोनों की ट्यूनिंग है, ये बताया जाता है। फिर आया साहब केसी वेणुगोपाल साहब। केसी वेणुगोपाल साहब जो है, अब अभी संजय निरुपम ने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने कहा था असली पार्टी तो केसी महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी पावरफुल पोजीशन पर है। तो केसी वेणुगोपाल भी, लेकिन ये भी बड़ी क्लोजली काम करते हैं। मैं इनके नामों में जल्दी इसलिए बात करूंगा क्योंकि ये ऑब्वियस नाम, ठीक है। फिर एक आता है सैम पित्रोदा का नाम। अब सैम पित्रोदा के बारे में बीजेपी हमेशा से कहती रही और प्रधानमंत्री कहते हैं कि गुरु हैं ये राहुल गांधी के। अब बताया जा रहा है कि एक्चुअली सैम पित्रोदा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में। केवल इतना ही नहीं कि वो विदेश में जब जाते हैं तो सैम पित्रोदा तय करते हैं कि किन से मिलेंगे, कौन से थिंक टैंक से बात करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में वो जाएंगे। बीजेपी वाले की माने तो सोरोस की टीम से भी मुलाकात होती होगी, जॉर्ज सोरोस की टीम से। लेकिन सैम पित्रोदा एक आइडियोलॉजिकल यूनिट का हिस्सा है राहुल गांधी की। अब आते हैं साहब उन नामों पर थोड़ा सा जो आपने शायद ना सुने हो। एक कौशल विद्यार्थी साहब, नाम सुना सर आपने? मैंने नहीं सुना। मैंने नाम सुना हुआ था। ये बताया जा रहा है कि ये इनका जो रोल है वो ये है कि राहुल गांधी और पार्टी के और नेताओं के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा, जो बातचीत होगी, जो मैसेजिंग होगी, वो काम ये करते हैं। ऐसा मतलब दावा किया जा रहा है। कम्युनिकेशन फ्रॉम गांधी टू अदर लीडर्स। अच्छा, एक नाम है साहब सुनील कानूगोलो, ये तो सुना होगा। सुनील कानूगोलो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सुनील कानूगोलो ये प्रशांत किशोर की टीम में थे। ये वही काम करते हैं जो प्रशांत किशोर करते थे। अब ये लेकिन कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हो गए और कर्नाटक, तेलंगाना में इनका बताया जाता है कि डीके शिव कुमार ने इनको जोड़ा है। डीके शिव कुमार के करीबी रहे। तेलंगाना में चुनाव की जिम्मेदारी भी डीके शिव कुमार ने इनको दी। लेकिन एक चीज जोड़ देता हूं कि कर्नाटक में भारी विजय के पश्चात यही टीम जो थी वो 3 हिंदी पट्टी में चली गई थी। और जिस दिन रिजल्ट खत्म हुआ था उसी दिन इनकी पूरी टीम जो थी वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों चुनाव की तैयारी के लिए चली गई थी। और बड़ा इस पर मीडिया रिपोर्टिंग हुई थी। नतीजा आप लोगों के सामने है। वो तो ठीक है, हार जीत। मैं तो इनका रोल बता रहा हूं। रोल की बात, पार्टी सर्वे वगैरह करना, स्ट्रैटेजी, इलेक्शन स्ट्रैटेजी का हिस्सा जो है ये सुनील कानूगोलो है। और एक कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी उन्होंने भी काम किया है। मुख्तसर कर्नाटक के बताए जा रहे हैं। हाँ, कर्नाटक डीके शिव कुमार के काफी भरोसेमंद है। ये इनको इंट्रोड्यूस करने वाले डीके शिव कुमार ही है। और डीके शिव कुमार ने ही इनको कर्नाटक की जिम्मेदारी दिलवाई थी। तेलंगाना की जिम्मेदारी भी डीके शिव कुमार ने दिलवाई थी। और राहुल गांधी के पास करीब लाने में डीके शिव कुमार की बड़ी भूमिका है। इनको डीके शिव कुमार ने इन्हें राहुल गांधी से इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके बाद राहुल गांधी से जुड़ गए हैं। ठीक है। एक गौरव गोगोई आजकल बड़े करीब मालूम पड़ते हैं राहुल गांधी के। गौरव गोगोई ने एक तो पार्लियामेंट का चार्ज तो लगता है इन्होंने ले रखा सारा। वो डेप्यूटी लीडर पहले भी थे और वो खासतौर से नॉर्थ ईस्ट को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा के कांग्रेस से जाने के बाद
उन पे ज्यादा भरोसा। नहीं, लेकिन ये जितने यंग टर्क्स जो एक टाइम पर कहते थे राहुल गांधी की टीम जो है, सारे नाम अब सारे तो बीजेपी में आ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये जितिन प्रसाद, ये उन्हीं यंग टर्क्स का एक हिस्सा है जो बचे हैं, इकलौते बचे हैं। यंग टर्क्स है। और सचिन पायलट भी बचे हैं सर अभी। सबसे बड़ा उनका यूएसपी जो है कि वो तरुण गोगोई के पुत्र है, और जो ट्रेनिंग उनको तरुण गोगोई से मिली और पुराने कांग्रेस के जितने भी स्ट्रैटेजीज थी, मुझे लगता है कि उसका ये एक ही मेंबर होगा उस टीम में जिसके पास वो सारे नॉलेज है और जो अंदर की कांग्रेस की राजनीति उसको पुराने समझते हैं। हाँ, क्योंकि तरुण गोगोई बड़े नेता रहे बहुत कांग्रेस। बड़े नेता वो रहे। वीडियो भी चल रहा था इसके ये बाद राहुल गांधी के इतने चप्पल करीबी है चलने वाला। सर कि इसके लिए राहुल गांधी ने आसाम की सरकार दांव पे लगा दी थी हेमंत विश्व शर्मा को, क्योंकि जब ये बगावत की थी हेमंत विश्व शर्मा अपने विधायक लेकर दिल्ली आ गए थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए गोगोई की जगह, तो सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को भेजा था आसाम। तो आसाम वो होकर आए थे, उन्होंने बता दिया था कि भाई विधायक सारे हेमंत विश्व शर्मा के साथ है, मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। तो सोनिया गांधी ने कहा ठीक है, मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक बुलाओ और उनको मुख्यमंत्री बनाओ। तो गुलाम नबी आजाद को फोन आया राहुल गांधी का, क्या मेरे से मिलने आइए। राहुल गांधी उनसे मिलने गए तो वहां पर तरुण गोगोई और उनके पिता बैठे हुए थे, गौरव गोगोई और तरुण गोगोई बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री यही बने रहेंगे, मुख्यमंत्री आसाम का बदलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैडम ने बोल दिया मुख्यमंत्री बदलने के लिए और विधायक उनके साथ है। बोले सरकार जाती है तो जाएगी, मुख्यमंत्री यही रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री वही बने रहे। बाद में हेमंत विश्व शर्मा पार्टी छोड़कर चले गए भारतीय जनता पार्टी में, वो बाद में फिर वहां पे बीजेपी की सरकार बनी है। और मुझे लगता है एक और कारण भी है कि ओवरऑल राहुल गांधी को हिंदी हार्टलैंड से जितने भी पुराने कांग्रेस के उनकी जनरेशन के लीडर्स निकले, उनसे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है। जैसे सिंधिया ने उनको छोड़ दिया। पुरानी जो राहुल गांधी की कोटरी थी अपनी जनरेशन में, मैक्सिमम लोगों ने उनको छोड़ दिया। जितिन प्रसाद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मिलिंद देवड़ा है, सारे के सारे लोग जिनके साथ वो राहुल गांधी की भी बड़ी ये तो मतलब दोस्तों वाली कैटेगरी में आते थे ना शायद, इसलिए विंक या राहुल गांधी से कोई दोस्ती नहीं हो सकती। इसलिए विंक किया था उन्होंने। विंक भी किया था एक बार, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शायद किया था ना। हाँ, नहीं, जब प्रधानमंत्री को गले मिलने के बाद पार्लियामेंट में जब उन्होंने आंख मारी थी। एक नाम साहब मैंने इनके बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना था ये नाम, लेकिन जो इनका रोल बताया जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। ये है अलंकार सवई। अलंकार सवई सुना है आपने नाम? हाँ, अलंकार सवई का नाम आजकल काफी आ रहा है। और तो ये बताया जा रहा है कि ये तो बैंक एम्प्लॉय थे, पहले आईसीआईसीआई बैंक में काम करते थे, लेकिन ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए जो लास्ट चेक पॉइंट बना होगा ना, वो ये फाइनल कौन मिलेगा, पार्टी के वो नेताओं के साथ भी यही है। आखिरी चेक पॉइंट है ये आदमी। और जो ममता बनर्जी ने शिकायत की थी कि राहुल गांधी से मैंने बात करने की कोशिश की थी और राहुल गांधी को मैंने मैसेज भेजा जीतने के बाद, राहुल गांधी का रिप्लाई नहीं आया, वो शायद बिजी होंगे। तो सारे मैसेज भी जो है मुख्यमंत्रियों के हैं, पार्टी के बड़े नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के, यही देखते हैं पूरा। मतलब बाकी पार्टियों के साथ भी का कोऑर्डिनेशन यही देखते राहुल गांधी का क्या कम्युनिकेशन क्या होगा। राहुल गांधी को ये अपडेट करते कि इनके मैसेज आ गए, इनके आ गए, क्या जवाब देना है, क्या नहीं देना है, किसको कब देना है। राहुल गांधी को पूरा, और अगर विपक्ष के नेता भी जो दूसरे पार्टी के बड़े नेता है वो जब अपॉइंटमेंट मानते हैं तो इन्हीं को मैसेज करते हैं कि राहुल गांधी ये अपॉइंटमेंट वाले तो ये राहुल गांधी का मीटिंग फिक्स कराते हैं। अच्छा, इनका नंबर है आपके पास? मैंने कभी कांग्रेस कवर नहीं की है। नहीं तो ये तो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हुए। आप नंबर करके यदि उस पे मैसेज भी कर देंगे तो वो हु आएगा उस पे। हाँ, कोई बात नहीं सर। तो ये एक चीज तो पता लगा सौरभ जी कि जिन लोगों को हम, और ये अम्बेडकराइट है। हाँ, जिन लोगों, देखिए एक चीज तो है कि कांग्रेस की जो राजनीति में और उसकी विचारधारा में एक मौलिक परिवर्तन आया है। जो कांग्रेस राइट की तरफ थी, थोड़ा सा लीनिंग जो था, जो पुरानी जिसे कांग्रेस हम समझते थे, उससे बीच में जाकर के वो सेंट्रिस्ट बनने से फिर सेंट्रिस्ट, अब वो लेफ्ट की तरफ ये की। और आप देखेंगे कि जिस एजेंडे को लेफ्ट ने भारत के अंदर लाने की कोशिश की और जो एजेंडा भारत में लेफ्ट के कारण सक्सेसफुल नहीं हुआ, और जिसको मंडल की राजनीति भी जिसको लेकर के केंद्र के विमर्श में नहीं ले आई, उन सारे एजेंडे को राहुल गांधी आज के दिन में राष्ट्रीय विमर्श में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है 2016 के बाद। 2016 के बाद जेएनयू की जो घटना घटती है, उसके बाद लेफ्ट की एक बहुत बड़ा थिंक टैंक जो है वो राहुल गांधी के करीब जाता है और राहुल गांधी बहुत उससे प्रभावित होते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे
कि जो कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वहां, जिसे आप 10 जनपद में आप कर रहे हैं, वो सारे के सारे इनके पास वो सब लेफ्ट लीनिंग लोग हैं। लेफ्ट लेकिन लीनिंग। मैं इसको थोड़ा उलट तरीके से And, देखता हूँ कि उनको इसमें उनका समझ में- प्रभाव कम है। एक लीडर की जो लीनिंग होती है ना, वहां से उसकी टीम सर लीडर की लीनिंग भी तो किसी से प्रभावित होकर ही वो होती है ना। प्रभावित होती है, लेकिन फिर भी ये जो बड़ी टीम बन जाती देखिए, है। मैं- अरे अगला नाम सर थोड़ा जल्दी नाम भी तो बताओ आपको। एक कौशल विद्यार्थी, ये नाम तो हम लोगों ने सुना हुआ चल, है। कौशल विद्यार्थी का नाम सुना है। ये एक टाइम पर राहुल गांधी के सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। इनको राहुल गांधी ने ऑफिशियल चार्ज जो है वो दिया हुआ था 2019 में। ये उनके पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये उनकी ट्रैवल्स वगैरह भी देखते हैं, पार्लियामेंट सेशन में वो जाते हैं, वो देखते हैं कि स्पीचेस में भी योगदान जो है इनका, कौशल विद्यार्थी जो है उनका होता है। एक नाम के तौर पर मैं इनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। एक नाम मैंने ये बहुत सुना था, और मैं नाम ऐसा है तो इसलिए थोड़ी दिलचस्पी भी जनरेट होती, कौन है ये हैं साहब, के.बी. बाइजू। बाइजू, आप कांग्रेस सर्कल में बात करें तो बाइजू बड़ा फेमस नाम है। तो ये बाइजू साहब जो है फॉर्मर एसपीजी ऑफिसर है, और ये बेसिकली ट्रैवल, सिक्योरिटी, जो रिंग होगा, सिक्योरिटी रिंग होगा, वो सब कुछ। अभी जैसे यात्रा पर भी गए तो मतलब वहां पर इनका रोल जो है बड़ा मैं अभी इंपॉर्टेंट एक नाम भूल रहा हूँ, एसपीजी के चीफ हुआ करते थे जब यूपीए गवर्नमेंट थी, बुजुर्ग थे वो, भी सोनिया जी के बहुत करीब रहे। रिटायरमेंट के बाद भी वो उनका पर्सनल वो देखते रहे। मुझे भी याद आ रहा नाम, मैं नाम उसका अभी, उनका नाम अभी भूल रहा हूँ। अच्छा, पीके मिश्रा की बात नहीं, पीके मिश्रा नहीं, नहीं, वो एसपीजी चीफ हुआ करते थे यूपीए एक गवर्नमेंट। है, आपने शायद सोशल मीडिया पर आपने भी देखा हो, मैंने इनको देखा है, ये भी इनके काफी क्लोज राहुल गांधी के बताए जाते हैं, बी श्रीवत्स। बी श्रीवत्स जो है ये राहुल गांधी का सोशल मीडिया देखते हैं। राहुल गांधी का सोशल मीडिया देखना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आधी राजनीति तो आजकल सोशल मीडिया पे ही होती है आरती जी। मुझे लगता है सोशल मीडिया ओवरऑल अगर आप देखें पिछले 5 साल में राहुल गांधी का बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कॉम्पिटेंट है, एफिशिएंट है और एग्रेसिव भी है, और एक बहुत मैं कहूँगी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है, कंसर्टेड एफर्ट होता है। उसमें बहुत सारे लोग भी, जर्नलिस्ट भी होते हैं, कई सारे जो उनकी पार्टी से नहीं भी है वो लोग भी जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आज की डेट में बीजेपी की सोशल मीडिया से ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर आप कहें तो मैं कहूँगी कि राहुल गांधी का सोशल मीडिया है, और क्रेडिट एक्चुअली गोज़ टू श्रीवत्स, क्योंकि एक तो जो एनर्जी उन्होंने दिखाई है इलेक्शंस के दौरान भी जो दिखाई है, उससे जो एक मिलेनियल्स को उन्होंने अपनी तरफ खींचा है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने कई सारी वीडियो रील्स बनाई जहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ वो दिखा रहे थे, जहाँ पे उनकी जो रिलेशनशिप उनकी माँ के साथ है, जहाँ पे उनकी बहन के साथ रिलेशनशिप है, और अंदर घर के अंदर कभी कुछ खाना बना रहे हैं, वो सारी वो ह्यूमनाइज जो किया है उन्होंने राहुल गांधी। आपको कश्मीर में जो बिल्कुल प्रियंका जी और उनका जो वीडियो बहुत हाँ, तो वो मतलब बेसिकली ही इज द पर्सन हु इज द फाइनल वर्ड कि राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर क्या बिल्कुल जो ह्यूमनाइज किया है राहुल गांधी को, उनका जो एक अलग इमेज बिल्ड किया है पिछले 5 साल में, मुझे लगता है वो बहुत इफेक्टिव रहा। बड़ी शिकायत आ रही है राहुल गांधी को लेकर। सबसे बड़ी शिकायत आजकल कांग्रेस के बड़े नेता ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी अब मोबाइल पर अवेलेबल नहीं है। पहले राहुल गांधी खुद मोबाइल उठाते थे, मतलब उनका नंबर था, बड़े नेता फोन करते थे, राहुल गांधी भले उस समय बात नहीं करे, बाद में बात करते थे। अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फोन नहीं रख रहे अपने पास, उनका स्टाफ उनका फोन कंट्रोल कर रहा है। तो जो बड़े मुख्यमंत्री हैं, जो पार्टी के बड़े नेता है, उन्हें भी अगर राहुल गांधी से किसी विषय पर जल्दी बात करना है या तुरंत उनसे सलाह लेना है या अपडेट करना है, तो उन्हें भी ये दिक्कत आती है कि उनको राहुल गांधी के स्टाफ से कहना पड़ता है बार बार कि राहुल गांधी के पास हमारी बात कर रही है। राहुल गांधी हमेशा फोन, राष्ट्रीय अध्यक्ष तब भी राहुल गांधी फोन रखते थे, और डायरेक्ट रातों कई बार 1-1:30 बजे फोन करते थे। दिग्विजय सिंह ने इस बात का जिक्र किया चुनाव प्रचार के दौरान कि राहुल गांधी कभी मॉर्निंग वॉक करने निकलते थे 5-5:30 बजे, तो मुझे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर फीडबैक के लिए फोन करते थे। उस समय मैं सोता रहता था। कमलनाथ ने कहा कि रात के 1:30 बजे मुझे फोन कर दिया, मैं सो रहा था, मैं फोन नहीं उठा पाया, फिर मैंने सुबह राहुल गांधी को फोन किया। अब राहुल गांधी के संग ये आपको याद है ना कि आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी फोन रखते या नहीं थे। नीतीश जी ने तो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी लगातार फोन देखे जा रहे थे और नीतीश जी भाषण दे रहे थे, तो नीतीश जी ने कहा यही लक्षण रहा तो हो गया सब, देखते रह जाएंगे। बड़े गुस्सा गए थे नीतीश जी। दूसरी दूसरी बात एक टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, अब जब कांग्रेस पार्टी 54 सीट से 99 सीटें ला गई हैं, तो इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी बातें करना शुरू कर दिया है।
सच्चाई ये है कि कांग्रेस के सोशल मीडिया कोई बहुत अच्छा, जिसे हम कहते हैं 5 साल से कर रही थी, ऐसा नहीं है। पिछले 2 साल के अंदर जो है वो सोशल मीडिया बहुत ताकतवर होकर के उभर करके आई है। और बाहर से भी आप देखिएगा, एक जिसका हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं, कांग्रेस के किसी भी सोशल मीडिया से ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस बाहर के एक सोशल मीडिया यूट्यूबर का भारत के अंदर जिक्र रहा है, जिसका हम जिक्र नाम लेकर के जिक्र नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यंग लोगों को, और मजेदार बात है, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी स्वीकार करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया रहा है वो इस चुनाव के अंदर एकदम फिसड्डी रहा है। और इसमें दाद देनी पड़ेगी कि जिस मोबाइल को, जिसे कहते हैं ना, ये लड़ाई मूलतः सोशल मीडिया पर लड़ा गया, जिसको आप कहते हैं गांव गांव तक इतना ज्यादा मैसेजिंग, जिसे आप कहते हैं मजदूर है, किसान है, छोटे सीमांत के किसान लोग हैं, वो जो है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने जिसका प्रयोग किया, उसका प्रयोग इस बार कांग्रेस पार्टी ने किया। क्योंकि गांव तक ये चले जाना, बच्चों तक पहुंच जाना, यंग बच्चों तक, जो रेहड़ी पटरी ये सब पर काम कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, कि संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा, ये जिसको मैसेजिंग हम और आप कहानी कुर्सी में 20 दिन बाद आकर के जिस चीज को चर्चा कर रहे थे वो तब तक गांव के सड़क और गली कूचों तक पहुंच चुका था। तो ये जो कैंपेन की बाढ़ आई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको काउंटर नहीं कर पाई, तो कहना पड़ेगा। लेकिन आज से 1 साल पहले हम लोग ऐसी स्थिति नहीं देख रहे थे। हां, एक चीज जरूर दिख रहा था, ऑडियंस बेस्ड प्रोग्राम में हमने एक चीज देखा था कि 2019, 20, 21 तक कोई भी दर्शक दीर्घा में मोदी मोदी जय जयकार करने वाला व्यक्ति भी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछना शुरू कर दिया था। वो एक बड़ी चेतावनी थी जिसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यही इंडिया टीवी के शो में या बाकी और चैनलों के शो में मैं देखता था कि एक बड़ा यंग वर्ग उठ करके और भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहा है, जबकि पहले होता था वो सवाल कांग्रेस से ही किया करता था। सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल तो अच्छी बात है पूछे, इसके जवाब आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, सवाल ये एक लाइन कह रहा हूं कोर टीम पर कि जैसे आपने तो बहुत सारा जिक्र कर दिया, कोई भी लीडर हो, प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल, कोर टीम का मतलब ही है कि जिसके नाम आपको पता, मतलब जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हो, ये तो खैर अभी बड़ा आर्टिकल हो गया, लेकिन आमतौर पे जिनके बारे में आप जानते हो वो कोर टीम के मेंबर नहीं होते। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मैंने इनमें से बहुत सारे नाम नहीं जानते थे, इनके चेहरे हम लोग नहीं जानते थे। सोशल मीडिया में अगर देखोगे सर, तो भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से दुगने फॉलोअर है हर जगह। अगर ट्विटर पे देखोगे तो बीजेपी के 22 मिलियन 22.5 मिलियन फॉलोअर्स है, कांग्रेस के खाली 10 मिलियन फॉलोअर्स है। लेकिन जिस तरीके से वो एक्टिव रहते हैं, 10 मिलियन कम फॉलोअर होने के बाद भी सोशल मीडिया पे, फिर सब जगह बीजेपी उनसे लीड कर रही है। लेकिन चुनाव में कांग्रेस ने अपना एक सोशल मीडिया का इस बार बहुत सौरभ जी एक लाइन हम लोग बोलते हैं, हम लोग जैसा बोलते हैं, हमारे पीछे उनकी पूरी ट्रोल आर्मी घुस जाती है। चुनावों का मौसम तो लौटने ही वाला है, हमारे देश में भी राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, तो फिर ये जो है युद्ध होगा सोशल मीडिया पर, तब देखिए कौन 21 साबित होता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, विजय जी आपका, आरती जी आपका, समीर जी बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर मुलाकात होगी आपसे 1 बजे आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। आगे देखिए, दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में क्या नया खुलासा हुआ है, इस केस पर अब पॉलिटिक्स कैसे हो रही है, पूरी डिटेल दोपहर 3 बजे राजदर्शन में।